हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप इमोशनली फील करते हैं, चाहे वो आपके क्रश हों, आपके प्रेजेंट के लवर हों, आपके एक्स हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, जिनके साथ हो सकता है आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है हम देखेंगे कि उस पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, कनेक्शन क्या होगा। और अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है और ऑन एंड ऑफ चीज़ें हैं, तो तब हम देखेंगे कि कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका टाइमिंग भी हम डिटेल में देखेंगे, साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। ओके। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ADFJHLOPSTVX या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। ओके। सो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, चूज़ कर लीजिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, कनेक्शन में आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। और अगर अभी सब कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है तो हम देखेंगे कि कब तक आपके रिलेशनशिप जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ओके, टाइमिंग भी हम देखेंगे, साथ में गाइडेंस देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, सेपरेशन में हो, जो भी चीज़ें हैं आप सबके लिए है गाइस, आप सब देख सकते हैं। ओके, और जनरल रीडिंग है तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो ये कार्ड हम एंड में देखेंगे आपके लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के साथ आप अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, द लवर्स, Ten of Pentacles, the Hanged Man, और on the next we have Queen of Cups। सो गाइस यहाँ पर जो राशियाँ यानी कि जो साइंस हैं वो है, देखिए सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे के सारे राशियाँ, सारे के सारे साइंस ही यहाँ पर मौजूद हैं। ओके ये गाइस, सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें गाइस। ओके,
और आप साथ में कमेंट भी कीजिए। ओके, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे उससे पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, इससे मेरे हार्ड वर्क को भी थोड़ा सा जो है ग्रेटिट्यूड मिलता है आप लोगों की तरफ से। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए गाइस। ओके, आप लाइक करेंगे तो उससे हम सबका ही भला होगा। ओके, उससे जो है हमारे फैमिली जो एक बनी है उसमें और भी ज़्यादा जो इमोशंस हैं, जो कनेक्शन है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, और आप लोग करते भी हैं वैसे, बट कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं लाइक्स। ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, और डिसलाइक मत कीजिए। आई डोंट नो क्यों डिसलाइक करते हैं आप लोग। ओके, पसंद नहीं है तो इट्स ओके, बट डिसलाइक करना आई डोंट थिंक सो कि अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपको पता नहीं है, कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है, हो सकता है आपको पसंद ना हो उनका काम, उनकी चीज़ें, बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम हर एक चीज़ को हेट करें जो हमें पसंद नहीं है। ओके, तो डिसलाइक मत कीजिए। अगर आपको इच्छा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक एटलीस्ट मत कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक चीज़ों को करने के लिए, जिसका पता हो सकता है कुछ लोगों को नहीं चल पाता है। ओके, सो गाइस, चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। सो हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहला एक चीज़ बता दूँ कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आपका जो कनेक्शन है, नो मैटर ये आपके क्रश हो, आपके फ्रेंड हो, या फिर आपके एक्स रह चुके हों, आपके हस्बैंड वाइफ हो, जो भी चीज़ें हैं, देखिए इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का रहेगा, लोगों का रहेगा। ठीक है, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे कुछ और हो। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहेंगे जहाँ पर हो सकता है कि कोई एक इंसान ज़्यादा हसल करे या फिर आप दोनों को हसल करना पड़े अपने अपने लाइफ्स में, अपने अपने करियर्स पर। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बैरियर, स्टेगनेंसी और ऑब्स्टेकल ज़्यादा हैं इस कनेक्शन में। बहुत स्मूथ कनेक्शन ये नहीं हो सकता। ठीक है, फ्यूचर में भी बहुत इसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी कि अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अभी भले ही कुछ ख़राब चल रहा है लेकिन फ्यूचर में जाके सब बहुत आराम से हो जाएगा, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा या फिर हमारे बीच में कोई इशू नहीं होंगे, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, और हर एक कनेक्शन में इशू होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शंस में ना, बस आप दोनों का कनेक्शन और प्यार के बेसिस पे आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो। तो यहाँ पर इस कनेक्शन में सिर्फ ये नहीं होगा कि आप एक दूसरे से प्यार करोगे और आप एक दूसरे के सपोर्टर बनोगे और लाइफ पार्टनर बनोगे, बल्कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, एक दूसरे को लेसन्स दोगे, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है, आप करोगे उनको, वो करेंगे आपको। ठीक है, चाहे वो झगड़ा करके हो, चाहे वो आपको टॉन्ट मारकर हो, चाहे वो आपको पेन देकर हो, चाहे वो आपसे दूर जाकर हो, या फिर आप भी करोगे। ऐसा वक्त आएगा जो चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ की, आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं करोगे वो चीज़। मिररिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन तो है, इस चीज़ को आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि या तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जहाँ पे पास्ट लाइफ में भी आप दोनों लवर्स थे, आप दोनों लाइफ पार्टनर्स थे एक दूसरे के, या फिर आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों ही हमेशा एक दूसरे के पास रहते हो। ठीक है, और इस दुनिया में भी ह्यूमन फॉर्म में भी आप दोनों आए हो और आप दोनों की इस टाइम में भी मुलाकात हुई है, लेकिन इस टाइम में ह्यूमन फॉर्म में यूनियन होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना होगा। देखिए, द एम्प्रेस एंड द हैंग्ड मैन, ये जो रिलेशनशिप है, लेट मी टेल यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक है, एक रिलेशनशिप में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। हम सब ने सुना होगा कि इक्वल गिव एंड टेक तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन आपका जो मेन जो फाउंडेशन है आपके रिश्ते का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आप अपनी एनर्जी को क्लेंस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस में नहीं पहुंचाओगे, जब तक आप जिस चीज़ के लिए बने हो, जो आपकी सोल पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जिस चीज़ से जो है आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, जिस चीज़ में जो है आप बहुत कुछ सीखोगे, वैसी चेंजेस अगर आप अपने लाइफ में नहीं लाओगे, तब तक ये रिलेशनशिप आपको बार बार पेन देगा, स्टेगनेंसी फेस करनी पड़ेगी। इस पर्सन की तरफ से हो सकता है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कभी हो सकता है आपको नेगेटिविटी फील होगी, आपको मूव ऑन करने का मन करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ना आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करेंगे ना आप करोगे, नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब तक आप अपनी एनर्जीज़ में बदलाव नहीं लाओगे, जब तक आप एक ऐसे स्टेट में नहीं आओगे कि फाइनली अब मेरे पास सब कुछ है, या फाइनली मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझे अब किसी चीज़ में हसल नहीं करना पड़ रहा, किसी चीज़ में मुझे अटका हुआ सा फील नहीं हो रहा है, तब जाकर आपका कनेक्शन बढ़ेगा। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जब आपके अंदर इतनी पावर आएगी कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, जब आप इंडिपेंडेंट होगे, जब आप खुद अपने लाइफ को
लीड करोगे तब जाके ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। सो ये रिलेशनशिप में आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उनकी भी हो, लेकिन मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही है कि जब तक आप अपने एनर्जीज़ को शिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक आपकी एनर्जी में बदलाव नहीं आएंगी, ठीक है, जब तक आपकी डिवाइन क्वालिटीज़ बाहर नहीं आएगी, ठीक है, तो हो सकता है कि आप अभी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, हो सकता है आप प्रैक्टिकल साइड में बहुत है या फिर आप बस इमोशनल साइड में बहुत है, तो आपके अंदर वो बैलेंस नहीं है, वो डिवाइन क्वालिटीज़ अभी तक जो है अवेकन नहीं हुई है। तो जब तक वो चीज़ अवेकन नहीं होगी तब तक आपकी यूनियन इस पर्सन के साथ नहीं होगी भी तो टेम्पोरेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके अंदर आएगी, अचानक से तो नहीं आएगी, धीरे धीरे ही आएगी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में। अगर आप चाहते हो ग्रोथ हो, आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, भले इसमें मंथ्स लगे, भले साल लगे, कहीं नहीं जाने वाला। भले आपको लग सकता है कि बहुत लेट हो चुका है, इट्स इनफ नाउ, बट स्टिल देन मुझे यहाँ दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग है, तो नो मैटर, एज डजंट मैटर इन रिलेशनशिप्स एंड ऑल अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि चेंजेस आपके अंदर आएंगे, और वो चेंजेस जब आएंगे तभी इस कनेक्शन में चेंजेस होंगे। फ्यूचर आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, ठीक है। जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और ये चाहना बस अभी के लिए नहीं है कि आप लोग अभी मिले हो तो एक दूसरे से प्यार करते हो तो चाहते हो, नहीं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की सोल एक दूसरे को प्रॉमिस कर चुकी है ऑलरेडी कि आप दोनों ज़िंदगी भर साथ निभाओगे, ठीक है। और उसमें एंजल्स की, गॉड की भी प्रेजेंस है। तो बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैं यहाँ पर टैग्स नहीं दूंगी। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं कि आप दोनों ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है एक दूसरे को। प्री डिस्टिंक्ट कनेक्शन ये है जहाँ पर आप दोनों का शादी होना ही है एनी हाउ, ठीक है। आप दोनों का फैमिली, आपके घर बसने वाले हैं, आपकी शादी होगी, हो सकता है आपके पेट्स हों, हो सकता है आपके पार्टनर के पेट्स हों, तो सब मिलके रहने वाले होके, और सबकी रजामंदी से होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, आपके पर्सन को जाना पड़ेगा, नहीं। सबकी रजामंदी के साथ ही आपकी मैरिज होगी। अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन के साथ तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक होगी, बहुत स्टेबल हो जाएगी, फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस चीज़ को होना ही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बीच बीच में आपको कुछ लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। बीच बीच में कुछ चीज़ों का ट्रिगर होगे, बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये कनेक्शन छोड़ना चाहिए, इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, इस कनेक्शन में नेगेटिविटीज़ है, नई शुरुआत करते हैं, किसी और के पास जाते हैं, किसी और को डेट करते हैं, घूम फिर कर आपको एक दूसरे के पास ही आना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितने भी झगड़े, जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, वो आप दोनों को कहीं ना कहीं अपने लाइफ से हटकर सोसाइटी के बारे में या दूसरे पर्सपेक्टिव से लेकर कुछ ना कुछ सिखाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ठीक है। और एक चीज़ में एक बात बता दूं आप लोगों को कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारे लोग भी आएंगे, आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपके पर्सन को पसंद करेंगे, लोग भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि टेम्पोररी के लिए अट्रैक्शन भी हो, कि आपको भी लगे कि चलो किसी और को डेट करते हैं, आपके पर्सन को भी लगेगा कि चलो किसी और को डेट करते हैं। कुछ दिन के लिए हो सकता है आप करोगे भी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और ये दोनों तरफ से होगा। ऐसा नहीं कि बस आपके पर्सन ही करेंगे, ऐसा आप भी करोगे, एक वक्त आएगा, ठीक है। हो सकता है प्रेजेंट की एनर्जी हो या फ्यूचर की एनर्जी हो, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंजल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। मुझे बार बार यहाँ पर एंजल्स नज़र आ रहे हैं, ओके। तो एंजल्स यहाँ पर हैं और वो आप दोनों को करीब लाकर ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है यहाँ पर। भले आप दोनों उस चीज़ को एडमिट करो ना करो, आपको लगे भी कि प्यार नहीं है, बट स्टिल देन आप वो दिमाग से सोच रहे हो, आपके पर्सन वो चीज़ दिमाग से सोच रहे हैं, बट दिल से आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों की सोल एक दूसरे को चाहती है, और आप दोनों की सोल ने ऑलरेडी एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। फ्यूचर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इस पर्सन से मैरिज हो, अगर आप लोग अनमैरिड कपल्स हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान आपकी तरफ ही लौटेंगे, ओके। और इनको भी प्यार है, आपको भी प्यार है, लेकिन हो सकता है बीच में एक ऐसा स्टेट आ सकता है या फिर आ चुका है जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, आपकी शादी या आपको किसी और के पास जाना चाहिए, और आपके पर्सन को लगेगा कि उन्हें किसी और के पास जाना चाहिए, बट अल्टीमेटली ये इंसान आपके पास ही लौट कर आएंगे या फिर आप उनके पास जाओगे, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है आप दोनों का, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर बहुत ही ख़राब सिचुएशन है और आपको लगता है कि नहीं अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, फिर भी लेट मी टेल यू, एक ऐसा मैजिक होगा, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होगी आपकी सिचुएशन में कि आपका रिलेशनशिप फिर से इस पर्सन के साथ शुरू होगा, और आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। आप दोनों साथ रहोगे फ्यूचर में, सिर्फ साथ ही नहीं रहोगे, घर भी बसाओगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक होगा ये चीज़, ओके। हमारे पास है 3 ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, एंड बॉटम द डेक we have 9 of spade.
सो देखिए, आपकी एनर्जी में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे अभी स्टेट में हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप सही में स्टक हैं अपने लाइफ में, सही में आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं है, सही में आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में है, या फिर आपको कुछ और करना है ज़िंदगी में, करियर में कुछ और करना है बट नहीं कर पा रहे हो, तो जब तक उस फेज़ से आप नहीं निकलोगे, ठीक है, चाहे वो करियर का हो, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या कहीं स्टक हो, तो उस स्टकनेस से जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक ये कनेक्शन ठीक नहीं होगा। जैसे ही आप उस फेज़ से निकल जाते हैं, आपको अचानक से दिखेगा कि आपके पर्सन फिर से आपके पास लौट रहे हैं, फिर से चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये कब तक होगा? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ्स के अंदर हो सकता है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए बाय द नेक्स्ट ईयर के मार्च तक ये चीज़ें ठीक हो सकती है, आप दोनों के कनेक्शन में जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। लेकिन जितने जल्दी आपका ये स्टक वाला एनर्जी, आपके करियर में इशू, आपके फैमिली में इशू, या फिर आपका अगर कोई पर्सनल इशू है, सेल्फ लव की कमी है, या कोई भी इशू है आपके अंदर, वो जितने जल्दी फिक्स होगी उतने जल्दी आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके पर्सन की तरफ से और आपके कनेक्शन में देखने को गारंटेड मिल जाएंगे। सो कुछ लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट आ रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के मार्च मंथ तक आप दोनों का कनेक्शन डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर बहुत ज़्यादा दुख में रहते हो सकता है बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, लेकिन पेन यहाँ पर डेफिनेटली दोनों तरफ से है, म्यूचुअल चीज़ है, ओके। तो देख लेते हैं कार्ड में मैसेज क्या है हमारे पास है। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ लव देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो देखिए, आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके से है जहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ओके। और आप दोनों हमेशा हो सकता है कि कंपेयर करते हो, ठीक है, किसी और के साथ आपके आप दोनों के कनेक्शन को, ठीक है, कि इसका पर्सन ऐसा है, हमारा पर्सन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी हो सकते करते होंगे कि वो ऐसी है या वो ऐसा है बट आप नहीं हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, प्यार की जो बात होती है कोई सही गलत नहीं होता, या फिर कुछ बुरा कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ होनी है तो उसकी सबसे पहला चीज़ जो है, आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि एक दूसरे की लाइफ एक तरीके की नहीं हो सकती, ठीक है। सोचने का नज़रिया एक तरीके का नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्यार को प्रायोरिटाइज देना पड़ेगा। आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है प्यार बहुत है बट आप दोनों को प्रायोरिटाइज 3D वर्ल्ड की चीज़ों में ज़्यादा देते हो, 3D फैक्टर्स को ज़्यादा देते हो, ठीक है, कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। लोग जैसे रहते हैं उस तरीके से हम भी रह पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबके रिलेशनशिप अलग होंगे, ठीक है, सबके सेम नहीं होंगे। अगर आप कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, ओके। सो ये जो कनेक्शन में चीज़ है ना, ये मुझे दिख रहा है कि बाय द टाइम ठीक होगी और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में बदलाव आएंगे, आप दोनों का परसेप्शन भी बदलेगा एक दूसरे को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। और कुछ मिराकुलस चेंजेस डेफिनेटली मुझे बार बार यहाँ पर चैनल हो रहे हैं होते हुए, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा हेट्रेड है अपने पर्सन को लेकर, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो थोड़ा सा वक्त लेकर उनके नज़रिए से भी सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या बेसिकली रीज़न था। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर गलत लग रहा है तो वो गलत ही हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है चीज़ें डेफिनेटली ठीक होगी। प्यार यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और यही जो प्यार है ना, यही आप दोनों को करीब लेकर आएगा। बाकी चीज़ें आप दोनों को करीब लेकर नहीं आएगी, पैसा, घर, ठीक है, फाइनेंसेस, प्रोफेशन, ये सब चीज़ें आप दोनों को करीब नहीं लेकर आएगी। आप दोनों को अगर करीब लेकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर लव होने वाला है, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHL OPSTVXZ है तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, और कब तक सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, जो भी है, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। तो टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपका सिचुएशन है आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, ओके गाइस। और टाइमलेस रीडिंग है। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस, साथ में कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जिनको ज़रूरत है, ओके। सो लेट्स सी, तो ये जो कार्य है हम इनमें देखेंगे आपके लिए। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के साथ आप अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट,
Page of Cups, Page of Wands, Seven of Wands, the Sun, Ten of Wands, Five of Cups. Okay. Bottom of the deck से we have King of Pentacles. Wow. Strong energies. सो यहाँ पर जो साइंस है गाइस, यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज है। ऑलमोस्ट सारे साइंस है गाइस। ओके, सो आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, सो देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से है कि सीरियस लेवल पर पहले स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके, हो सकता है नॉर्मल डेटिंग से शुरू हुआ था या फिर कैजुअली तरीके से शुरू हुआ था। एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों के कनेक्शन के बीच में हो सकता है कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में कुछ भी चीज़ हो सकता है, या तो करियर, या फैमिली मेम्बर्स, या फिर कोई और पार्टनर, या फिर ये मैरिड हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सबके लिए मैच नहीं करेगा ये, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। तो बट हाँ, मुझे दिखता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये पर्सन या तो डिफेंसिव रहते हैं, आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, अपने आप को रोकते हैं, या फिर आप उनकी तरफ नहीं जा पाते हो, ये सोच कर कि आप दोनों के बीच में कुछ लोग हैं, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, ठीक है, या इनका खुद का कुछ काम हो, इनका खुद का वर्क हो जिसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आप नहीं जाते हो उनकी तरफ। ठीक है, या फिर ऑलरेडी ये मैरिड हो, या फिर ये किसी दूसरे अफेयर में हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि पहले चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे थर्ड पार्टी हो या ना हो, पहले सिचुएशन इस तरीके से थी कि कैजुअली तो स्टार्ट हुआ था, बट इस पर्सन ने सोचा बहुत था कि ये बहुत एफर्ट्स डालेंगे, बहुत मेहनत करेंगे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये इंसान अंदर से बहुत मैच्योर है, बट बाहर से ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी शो करते हैं। ओके, और ये इंसान जानबूझकर शो करते हैं, ये मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जब रिलेशनशिप में रहेंगे तो बहुत फ़न करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो हो सकता है ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान है, बट रिलेशनशिप्स को ये बहुत ज़्यादा फ़न लविंग तरीके से कंटिन्यू रखना प्रेफर करते हैं, जहाँ पर ये मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, ठीक है, मैच्योर बिहेवियर करेंगे कनेक्शन में, ठीक है, बदमाशी करेंगे। तो ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, ये जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, प्यार यहाँ पर है। ठीक है, प्यार यहाँ पर है, और एक बात करने की चाहत, फिर से चीज़ों को शुरू करने की चाहत भी है। ठीक है, किसी एक तरफ से ज़्यादा है, किसी एक तरफ से कम है, तो हो सकता है आपकी तरफ से थोड़ा कम हो गया है और आपके पर्सन की तरफ से भी ज़्यादा है, या वाइस वर्सा। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कनेक्शन को, अगर कनेक्शन आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस पर्सन का हर एक डे मन होता है कि कनेक्शन ये ठीक कर लें, आपसे बात कर लें, उन चीज़ों को ठीक कर दें, बट इनको बार बार पास्ट की चीज़ें याद आती हैं। ऑल्सो इस पर्सन को डाउट भी है आपके ऊपर कि शायद आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई और आ चुका है, और शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर शायद आपकी किसी और के साथ शादी होगी। ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज आती है। अब ये सच भी हो सकता है, या फिर इनको बस लगता है, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्यूचर का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्लो है। ठीक है, बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज या कल या एक हफ्ते के अंदर चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी और ये पर्सन अचानक से आपको अपना लेंगे। ठीक है, और ये इंसान इस तरीके से है कि छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं। आएंगे तो तुरंत नहीं बोलेंगे कि मुझे शादी करनी है, तुरंत नहीं बोलेंगे कि मुझे चीज़ों को ठीक करना है। या अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, तो ये तुरंत आपको नहीं बोलेंगे कि मुझे मैरिड लाइफ को ठीक करना है, मुझे और एक मौका देना है इस शादीशुदा ज़िंदगी को, नहीं बोलेंगे। ठीक है, सरफेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बर्डन्स बहुत हैं। ठीक है, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनकही हैं, आपके तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर है, जो होनी चाहिए वो नहीं होती है आप दोनों की। ठीक है, और मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। तो फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, डेफिनेटली आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एक पीरियड आएगा जहाँ पे आप दोनों गैप ले लोगे पूरी तरीके से। ठीक है ना, आप उनसे बात करोगे ना वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल, मतलब आप अपने लाइफ में, आप अपने पाथ में चलोगे, वो अपने डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, दोनों के रास्ते अलग अलग, एकदम शांत, मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है। आपको भी लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ, आप भी अपने लाइफ में बिजी हो, काम कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं।
लेकिन एक वक्त आएगा जब आप दोनों को अचानक से क्लिक करेगा ये चीज़ कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हो, ठीक है, और आप दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आएगी। एंड देन फिर या तो आप उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करोगे या वो करोगे, एंड फिर से मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। वो नई शुरुआत इस तरीके से नहीं होगी कि ठीक है चलो पैचअप कर लेते हैं, नहीं, ये जो नई शुरुआत होगी वो एक फ्रेंडशिप की तरह होगी, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि फिर से नए इंसान की तरह मिलो, ठीक है, अचानक से मिलो और बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से आप लोग बात करो, ओके, एंड फिर फ्रेंडशिप हो आपकी, और फिर से मतलब आप ऐसे बात करोगे कि एकदम नया इंसान है, ठीक है। तो भले आप उनको जानते हो, सब कुछ शेयर करते हो आप, मतलब पहले आप दोनों की जो भी मेमोरीज़ रही हैं, बट स्टिल देन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक नए तरीके से शुरुआत होगा। और जब आप ये इंसान आपके लाइफ में फिर से आएंगे तब ये पूरी तरीके से चेंज हो चुके होंगे, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होगी, लाइफ में सक्सीड कर चुके होंगे, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने ऑलमोस्ट कर लिया होगा सक्सेसफुल, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर है आप दोनों का तो ये मुझे दिख रहा है कि या तो ये आपके पास ट्रैवल करके आएंगे, आप जाओगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शिफ्टिंग होगी आप दोनों के कनेक्शन की, ओके। सो रिलेशनशिप डेफिनेटली ठीक होगा आप दोनों का, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से ठीक होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वापस आएंगे एंड देन आपको बोलेंगे कमिटमेंट देने के बारे में बात करेंगे, शादी करने के बारे में बात करेंगे, नहीं। एक पीरियड आएगा जब आप दोनों एक दूसरे से कट ऑफ कर लोगे, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, और जब आप अपने रास्ते चलोगे वो अपने रास्ते चलेंगे, तब आप खुश नहीं रहोगे, ठीक है। आपके लाइफ में हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, कभी कभी आप हो सकता है कि उनको याद करके रो भी, आपके पर्सन भी आपको याद करें, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनकही रहेंगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो पर्सन मेरे लिए नहीं सोचता, वो पर्सन मेरे लिए नहीं सोचती, लेकिन जब आप इनसे फिर से मिलोगे तब भी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जब फिर से जो नया शुरुआत होगा उसके बाद जब बहुत मंथ्स बीतेंगे, जब फिर से आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लोगे फिर से, तब जाकर ये बताएंगे कि जब ये आपसे अलग हो चुके थे, जब आप दोनों के बीच में गैप आ गया था, जहाँ पर ये आपको पूछते तक नहीं थे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ठीक है, तब ये आपके लिए क्या फील करते थे उस समय। हो सकता है कि वो आपको नहीं बताते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि ये दे सफ़र इन साइलेंस, ठीक है, वो अंदर ही अंदर घुटते हैं लेकिन किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे इस तरीके के नज़र आ रहे हैं कि अपने अंदर सारे बर्डन्स ले लेंगे, सारे दुख ले लेंगे, इमोशंस ले लेंगे, लेकिन सामने से ऐसा शो करेंगे कि सीरियस नहीं है लाइफ में लेकर, ठीक है, या फिर आपसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं है इनको, या फिर बच्चों से ऐसी हरकतें करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके पास कम बैक करेंगे, और जब ये कम बैक करेंगे तो अब आप दोनों की कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, तब आप दोनों कहीं ना कहीं एक न्यू फेज़ पर होंगे, न्यू चैप्टर में होंगे, और बहुत फ्रेशनेस के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करोगे, और आप दोनों के मन में एक गिला शिकवा नहीं रहेगा कि भाई पास में छोड़ के गए थे फिर क्यों वापस आ गए हो, या फिर हमें बात करना चाहिए या नहीं चाहिए, हम इतने मंथ्स अलग रहें या फिर इतने ईयर्स हम लोग अलग अलग रहें, कोई ठिकाना नहीं था, उन्होंने पूछा तक नहीं। तो आप दोनों के एनर्जी में ना वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना निष्पाप, उनके दिल में किसी भी तरह का पाप नहीं रहता है, तो वैसे ही आप दोनों के इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगे एक दूसरे के साथ, जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम मिलो बात करो, और वही चीज़ से आपकी कनेक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप दोनों के दिल में बिल्कुल भी हैट्रेड, किसी भी तरह का नेगेटिव मेमोरी या कुछ भी ऐसा कोई भी दुख नहीं रहेगा कि यार तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने वो किया था, ये किया था, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, एकदम न्यू फ्रेश तरीके से आप लोग बात करोगे कि हाँ बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ, तुम कहाँ थे, ये वो करते करते फिर आप दोनों हो सकता है डेट में जाओगे, फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा आपका कनेक्शन, नो मैटर कितने साल पुराना ये रिश्ता है। अगर आप लोग मैरिड भी हो, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड भी हो तब भी लेट मी टेल यू आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो इसी तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बात करना, ठीक है, कभी कभार आपको मिलना, किसी जगह पे बुलाना, फिर आप लोग मिलोगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर होगी, ठीक है। तो थोड़े डाउट्स वगैरह जो है साइड में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, तो अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी निकलेगी, ठीक है। एक वक्त में ये इंसान समझेंगे कि कुछ तो ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपके साथ ये चीज़ें शुरू होंगी डेफिनेटली। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जब आपके साथ शुरू करेंगे ना चीज़ें तो सीरियस होकर ही करेंगे, ठीक है। ये सोच लेंगे दिलो दिमाग से कि मुझे इसके साथ ज़िंदगी चाहिए, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन ये आपके साथ शुरू करेंगे फ्रेंडशिप लेवल पर, क्योंकि ये चाहेंगे कि जो चीज़ पास्ट में हुई या फिर जो इन्होंने की आपके साथ वो चीज़ फिर से रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत मैच्योरिटी के साथ ही ये इंसान वापस आएंगे आपके साथ, इंटेंशंस इनके मन में रहेंगे आपके साथ ज़िंदगी निभाने का, लेकिन शुरुआत ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फ्रेंडशिप इज़ इंपॉर्टेंट इन कनेक्शंस। तो देख लेते हैं कब तक ये चीज़ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ जल्दी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकता है ऑलरेडी इस बर्डन में, इस बोझ में, इस नेगेटिविटी में हैं, ओके, जहाँ पे आप दोनों हो सकता है बहुत टाइम से अलग अलग रह रहे हैं, आपको बहुत अकेलापन फील होता है।
चलिए देखते हैं कितने टाइम तक आपका कनेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर कुछ नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाला चीज़ है तो हमारे पास है 10 ऑफ हार्ट्स। वाओ, ओके ओके ओके। हमारे पास है 6 ऑफ डायमंड्स, अमेजिंग एनर्जीज। बॉटम डायरेक्ट से वी हैव क्वीन ऑफ हार्ट्स। वाओ वाओ। तो देखिए थोड़े से मुझे यहाँ पर अलग अलग नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या फिर आपके पर्सन हैं, और कोई एक तो है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, ठीक है, प्रैक्टिकल है और एक्सप्रेसिव नहीं है, तो दूसरा बहुत ओवर इमोशनल है, बहुत एक्सप्रेसिव है, ठीक है। यस, सो ये कब तक होगा? देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अक्टूबर दिसंबर का बीच जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप दोनों के बीच में रह सकता है, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बाय जून, नेक्स्ट ईयर के जून मंथ तक, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो आप 6 मंथ्स काउंट कर लेना। बट कुछ लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि 6 वीक्स के अंदर भी आपका कनेक्शन ठीक हो सकता है। सो मैक्सिमम लोगों के लिए अक्टूबर टू दिसंबर आप दोनों की फिर से एक फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है, फिर से बातचीत स्टार्ट हो सकती है, थ्रू ऑनलाइन स्टार्ट हो सकती है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बाय नेक्स्ट ईयर के जून मंथ तक, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स के अंदर और कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स, तो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम भी आपको अब नहीं लगेगा, मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज डेफिनेटली आ रही है। चलिए मैसेज देख लेते हैं क्या है। हमारे पास है पावर, यू इंस्टेंटली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स हैं, ओके। और मुझे नहीं दिखता है कि आप दोनों किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ना आप करते हो ना आपके पर्सन करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस कनेक्शन में चीज़ों में स्टेगनेंसी आ गई, ठीक है। आपने हो सकता है उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने हो सकता है आपकी बात नहीं मानी, और आप दोनों के कनेक्शन के बीच में ना कुछ लोग तो डेफिनेटली हैं, ठीक है, या तो नेगेटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर, या तो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, या कुछ है, किसी तरह का इन्फ्लुएंस है, कुछ नेगेटिविटीज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप हो सकता है अपने पर्सन को नहीं समझा पाते। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी फीमेल्स हैं यहाँ पर, जो फीमेल ज़्यादा देख रही हैं, या फिर जो भी आप लोग मेल्स भी अगर यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो लोग ये देख रहे हैं उनकी मुझे दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादा अवेकन्ड हैं कि आपका कनेक्शन कैसा है, आपको कैसे प्रोसीड करना है, बट आपके पर्सन को उतना नहीं पता। वो हो सकते हैं ज़्यादा चुप रहते हैं, या फिर उनको समझ नहीं आता है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें नेगेटिविटीज़ तो हैं, बट स्टिल देन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डिसीजन लेकर ही आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग कम चीज़ों के लिए सेटल हो जाओगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर इस कनेक्शन में आओगे, नहीं। आपको भी दिल से लगेगा कि इस पर्सन को चांस देना चाहिए, और आपके पर्सन को भी लगेगा, तब जाके फिर से आपकी कनेक्शन की नई शुरुआत होगी। बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग तरीके से शुरुआत होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है नो मैटर कितने भी नेगेटिविटीज़ हो, कुछ भी हो, भले टाइम लगेगा, लेकिन आप दोनों फिर से एक साथ करीब आओगे ही। क्योंकि आप दोनों मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ हो, ज़्यादातर मुझे एनर्जी आ रही है, एक दूसरे के पावर हो, ठीक है। जब आप लो फील करते हो तब कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको उनकी याद आती है और आपको स्ट्रेंथ मिलता है। वैसे आपके पर्सन के साथ भी हमेशा होती है, अगर आप लोग अभी अलग हो तो, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।